नमस्कार साथियों, यदि आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप निर्माण करना चाहते हो या आप अब कोई प्लॉट खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी है साथियों। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के सभी कानून। अब आप कहोगे कि भाई अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियम के हम क्या करेंगे? आप ये करोगे कि अगर आपने इस नियम को फॉलो नहीं किया अब या पहले नहीं किया है, तो उस प्लॉट पर 99% आपका बुलडोजर चलेगा और जब उस पर आप निर्माण करोगे तब जो भी मान लीजिए विकास प्राधिकरण, जो भी अथॉरिटियां हैं, वो वहां पे रोकेंगी और आपका निर्माण ध्वस्त कर देंगी। ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियमों का पालन नहीं किया। अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स जिसे हिंदी में कह सकते हैं नगर नियोजन योजना। ठीक। अब आप कहोगे सर मैं इसका पालन क्यों करूं? इसका पालन आपको करना ही होगा। ठीक है। क्यों करना होगा सभी मैं आपको बताऊंगा। 4 पॉइंटों पर हम बात करेंगे कि अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स कानून क्या है, प्लॉट खरीदने समय क्यों पालन आप जो इसका मैंडेटरी करना है। दूसरा, लेआउट के बाद प्लॉट खरीदने पर क्या होगा। मान लीजिए बिना लेआउट के आपने प्लॉट खरीदा तो क्या होगा। ठीक है। महानगर योजना मास्टर प्लान में धारा 143(80) आबादी का क्या कंडीशन रहती है, वो मान्य होती भी है नहीं। ठीक है। और मास्टर प्लान यानी कि अर्बन प्लान डेवलपमेंट रेरा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपके काम के होने वाले हैं अगर आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है या आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं। चाहे आप कहीं भी खरीद रहे हैं, तहसील में, गांव में, कहीं भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं, फिर भी ये नियम लागू होंगे, प्रभावी होंगे आप पे। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट कानून क्या है। देखिए साथियों, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट है कि नगरों का विस्तार, शहरों का विस्तार किस तरीके से किया जाए। देखिए, अगर ये कानून नहीं होगा तो मनमाने तरीके से कॉलोनियां बसेंगी, मनमानी तरीके से सड़कें दी जाएंगी। ठीक है। मनमाने तरीके से उनके सीवरेज होंगे, तो कहीं ना कहीं शहर की बनावट में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और अच्छे शहरों का विकास नहीं होगा। ठीक है। पता चला कहीं 10 फुट की रोड है, उसके पीछे 50 फुट की रोड है, तो क्या मतलब रहेगा। इसलिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है, एक पूरा कानून बनाया गया है, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स कानून। ठीक है। ये डिसाइड करेगा कि आपको किस तरीके से प्लॉट करना है। ठीक है। और प्लॉटिंग आवासीय कॉलोनाइजर को कितनी रोडें वहां पे छोड़नी है, और जो मकान का नक्शा है वो कैसे पास होगा, किन कंडीशन को ध्यान में रखा जाएगा। ये सारी चीजें एक सुव्यवस्थित तरीके से होंगी, कानूनी तरीके से होंगी, तभी तो अच्छे शहरों का डेवलप होगा। ठीक। अब ये जान गए। अब प्लॉट खरीदने पर पालन करना क्यों जरूरी है। देखिए, प्लॉट खरीदने पर पालन करना इसलिए जरूरी है, अगर मान लीजिए आपने अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियम को नहीं जानते, आपने अपने वकील, क्योंकि वकील रेवेन्यू सिविल वगैरह के होते, इनकी जानकारी अच्छा नहीं होती है उनको। ठीक है। उनकी बात मान ली और आपने प्लॉट खरीद लिया, तो आप उस पर निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब भी आप निर्माण करेंगे, विकास प्राधिकरण आएगा, बुलडोजर चला जाएगा। आपने मान लीजिए कर भी लिया है, तो भी आपका जो मान लीजिए निर्माण है वो अवैध है साथियों, कभी भी उस पर बुलडोजर चल सकता है। ठीक है। आपने सुना भी होगा कि 30 कॉलोनी पर बुलडोजर चला या फलानी कॉलोनी पर बुलडोजर चला, तो यही होता है। ठीक। अब ये समझ गए आप। अब मैं बताऊंगा कि ये लेआउट क्या होता है और बिना लेआउट के प्लॉट खरीदने पर क्या होगा। उससे पहले एक चीज बात जान लीजिए आप कि कई लोगों को कानूनी संबंधी सलाह लेनी होती है। अगर आपको कोई भी कानूनी संबंधी लीगल एडवाइस सलाह लेनी है मुझसे, तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। और यदि आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं कि ज़मीन की डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ज़मीन में कोई विवाद तो नहीं, तो ये भी आप करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट साथियों, बिना लेआउट। देखिए, कानून क्या है वो आप समझ लीजिए। कानून ये है कि यदि आपने बिना लेआउट पास कोई प्लॉट खरीद लिया, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमारा मास्टर प्लान में आ रहा है, लेकिन हम जहां खरीद रहे हैं वह आबादी एरिया है, फिर भी आपको लेआउट जारी होना अनिवार्य है। फिर भी जारी होना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए आपने बिना लेआउट के खरीद लिया, तो वो भी आपकी कॉलोनी, वो भी आपका प्लॉट अवैध ही है, पहली चीज। सेकंड पॉइंट, अगर मान लीजिए आपने बिना लेआउट के खरीदा, आपने निर्माण भी कर लिया, तो अवैध ही रहेगा, उस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है आपका। ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमारा महायोजना में आता ही नहीं है, तो हम तो इससे बच गए। नहीं, फिर भी नहीं बचे। देखिए साथियों, जहां पर महायोजना लागू नहीं होती है, ठीक है, मान लीजिए महायोजना में आपका नहीं है, जहाँ पे मास्टर प्लान है उसमें नहीं आ रहा आपका प्लॉट, तो आपका प्लॉट कहीं नगर पालिका में आ रहा होगा। ठीक है। तो नगर पालिका द्वारा लेआउट चाहिए।
अगर नगर निगम के वहाँ पे आ रहा है तो वहाँ पे नगर निगम ऑथराइज है। जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पर साथियों जिला पंचायत जो है वो वहाँ पे उसका वहाँ पे जो है ऑथराइज है, उसका वहाँ पे प्राधिकार होता है। ठीक है, तो सीधी बात ये है कि जब आप किसी कॉलोनाइज़र से प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसका लेआउट जारी होना चाहिए। ठीक है, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के अनुसार वो रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी आप प्लॉट खरीदिए। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इतनी आवश्यकता क्या होती है? साथियों इतनी आवश्यकता होती है क्योंकि शहरों का विकास सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा और जो इसका उल्लंघन करेगा सरकार उसकी कॉलोनियों को तोड़ेगी। ठीक है, और भाई जो है उन पर कार्रवाई करेगी, विधिक कार्रवाई। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे साथियों मैं आऊँगा कि महानगर योजना में मास्टर प्लान में 143 यानी कि सेक्शन 80 की मान्यता होती है कि नहीं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। थर्ड पॉइंट जो है वो है 143 को लेकर। तो साथियों अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन किसी मास्टर प्लान के अधीन आ रही है, ठीक है, चाहे वो आबादी का एरिया हो, तो वहाँ पे साथियों 143 सेक्शन 80 जो है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, जब आप 143 या सेक्शन 80 का आदेश देखेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा होता है कि इस ज़मीन की धारा 80 की जाती है, लेकिन ये जो है किसी मास्टर प्लान पर प्रभावी नहीं रहेगा। ये आदेश कर तो दिया जाता है लेकिन मास्टर प्लान में ये प्रभावी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो साथियों आप चाहें तो ये आदेश भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और आप मान लीजिए इस बात को कि अगर ज़मीन की धारा 143 है, ठीक है, चाहे भले वो आबादी का है, फिर भी आप बिना लेआउट पास किए प्लॉट पर वो जो भी मान लीजिए प्लॉट्स हैं वो मत खरीदिएगा। ठीक है, थर्ड। अब साथियों मास्टर प्लान से जुड़े जो हैं वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, आपका कोई प्रश्न हो, कोई लीगल एडवाइस हो तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए साथियों, जहां पर मास्टर प्लान नहीं है वहां नगर निगम होगा, नगर निगम नहीं है नगर पंचायत होगा, ठीक है, नगर पालिका होगा। ठीक है ना, वहां पर भी देखिए जो है सबके नियम लागू अपने अपने होंगे। ठीक है, जहां कोई भी नहीं है वहां होगा साथियों जिला पंचायत नक्शा आपका लेआउट जारी करके देगा। ठीक है, अब साथियों प्रश्न आता है कि प्लॉट लेआउट पास है कि नहीं, रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, अनिवार्य है, तभी बेच सकते हैं। देखिए प्लॉट्स का लेआउट पास होना चाहिए और रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसी प्लॉट को प्रीफर करें। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमने ऐसे ही खरीद लिया प्लॉट, नहीं करवाया, तो अब क्या होगा? देखिए साथियों, वो जो आपने प्लॉट खरीद रखा है वो अवैध है। अब आप कहोगे तो रजिस्ट्री क्यों नहीं रोकी गई? रजिस्ट्री इसलिए नहीं रोकी गई साथियों क्योंकि फ्रैक्शन का नियम जो है वो हट चुका है। ठीक है, 2004 में फ्रैक्शन का नियम हट गया है। अब आप जो है चकों के विभाजन पे कोई रोक लगी नहीं है, आप कुछ भी खरीद लो, लेकिन जब भी आप उस पर निर्माण कराओगे तो वहाँ पे आपको जो भी अथॉरिटियाँ हैं वो आपको रोक सकती हैं, और हालांकि मास्टर प्लान में आपको 100% साथियों रोकेंगी ही रोकेंगी। ठीक है ना, और बाकी मान लीजिए आपका कोई साथियों क्वेश्चन है तो जो आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में